नमस्ते। मैं हूं अक्षत एंड टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट टू वर्णमालास मतलब अल्फाबेट्स, द हिंदी अल्फाबेट एंड द इंग्लिश अल्फाबेट। नाउ अ फ्यू डेज अगो मैंने बोला था कि इंग्लिश अल्फाबेट जो है वो ट्रू टू साउंड नहीं है। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। ए फॉर एप्पल सही है, बी फॉर बॉल सही है, लेकिन सी के लिए केक या कैट ऐसा क्यों होता है? बिकॉज बहुत सारी ऐसी नॉर्मल कॉमन वर्ड्स नहीं है जो सी का स साउंड से शुरू होती हैं। लेकिन एक एग्जाम्पल जरूर है जो हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं और जो उनकी जिंदगी में काफी बार आता भी है, विच इज सर्कल। सो सी से सर्कल सिखाने से बच्चे को पता चलेगा कि हाँ, ये जो साउंड है वो उस लेटर से एसोसिएटेड है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा बहुत सारे इंग्लिश लेटर्स में होता है, जैसे कि जी फॉर ग्रेप्स, गोट, ऐसी सारी चीजें होती हैं जो जी साउंड से नहीं शुरू होती हैं, लेकिन जिराफ होता है जो जी से ही शुरू होता है। तो ऐसी ऐसी चीजें मैं आपको इनवाइट करता हूं कमेंट्स में बताने के लिए, विच लेटर्स have words that are taught to children which are not the true sounds of the letters, and that's not the case with Hindi. हिंदी में ये सी नहीं है क्योंकि हिंदी फोनेटिक लैंग्वेज है और उसके जो अल्फाबेट्स हैं, जो स्वर अक्षर हैं, उन्हीं को यूज करके उनके पीछे की शब्द बताए जाते हैं। फ से फल हो गया, ढ से ढोल हो गया, और ये तीन जैसे अक्षर हैं। इन इन तीनों अक्षर से कोई शब्द शुरू नहीं होते, तो इनके पीछे हम कुछ सिखाते नहीं है क्योंकि ये शब्द में बाद में यूज होते हैं। पहले शब्द पहले अक्षर जो होते हैं शब्द में, वो सारे अपने ही साउंड से शुरू होते हैं, जैसे कि ज्ञानी, जो कि मैं होप करता हूं गोगो भी बनेगी बड़ा वाला ज्ञानी, बड़ी ज्ञानी। बट ये सब चीजों के अलावा मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि हिंदी में भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन तो है। अब जैसे कि हम जब नंबर्स बोलते हैं तो हम बोलते हैं 1 और 2, लेकिन जब हम कोई चीज मांगते हैं तो हम बोलते हैं 2। तो ये थोड़ी बहुत कंफ्यूजन्स तो है ही हिंदी में भी। हर लैंग्वेज में वैसा थोड़ा बहुत होमोफोन्स के साथ होता है, शब्द विच साउंड द सेम बट मीन डिफरेंट थिंग्स। लेकिन मैं आपको एक ट्रिविया भी बताता हूं कि इंग्लिश में कोई भी वर्ड जे या वी से एंड नहीं होता है। जो भी ऐसे वर्ड्स हैं वो लोन वर्ड्स हैं, दूसरी लैंग्वेजेस से लिए हुए, इंक्लूडिंग हिंदी से लिए हुए। चलिए, ये सब चीजें तो खैर हर लैंग्वेज के साथ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती ही रहती हैं। लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि जैसे जैसे मैं अद्वित्या को ABCD, क ख ग घ और 1 2 3 सिखा रहा हूँ, वैसे वैसे मुझे पता लग रहा है कि क्या थोड़ी बहुत कमियां हैं जो हमारे पढ़ाने के सिस्टम में है। अब जैसे इसमें हिंदी में और इंग्लिश में दोनों चीजें एक साथ सिखाने में बच्चे को कंफ्यूजन हो जाती है। तो उसका भी मैं कुछ कुछ फिगर आउट कर रहा हूं कि किस तरीके से अद्वित्या को क्लैरिटी के साथ समझा पाऊं। तो उसका मैंने एक आइडिया ऐसा लगाया है कि जैसे मैं उसको बोलता हूं इस चीज का नाम हिंदी या इंग्लिश में ये है, तो जैसे कि मैं उसको बोलूंगा 10 का नाम इंग्लिश में 10 है, या फिर 10 का नाम हिंदी में 10 है। इस तरीके से जैसे जैसे बेबी अपना ब्रेन डेवलप कर रहा है, उस तरीके से उसको इंफॉर्मेशन गेन हो रही है, वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होके नॉलेज बन रही है, एक्सपीरियंस के साथ उस नॉलेज को मिला के उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है। तो ये सब चीजें तो खैर हर बच्चे का अलग होता है। दैट इज व्हाई आई यूज्ड टू से यूनिक अटेंशन ऑन एवरी इंडिविजुअल which has the vowels as the starting letters of each of the words. That was something that I did when I was into the teaching side of things. And I think it applies to all children. सारे बच्चे यूनिक तरीके से बड़े होते हैं, उनका लर्निंग स्टाइल, लर्निंग स्पीड अलग होता है। तो इसीलिए हमें फोर्स नहीं करना चाहिए बच्चों को कि वो एक तरीके से पढ़ें। Rather, I give Advitya all the freedom to explore the toy first, to get familiar with it, and then I start telling her when she gets curious about what's under the akshar. That's when I tell her, ये मटर है, आप मटर खाते हो ना, तो मटर को वो रियल लाइफ से रिलेट करती है। ऑफ कोर्स कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको बच्चा नॉर्मल लाइफ में रिलेट नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए टीवी है।
वन एग्जाम्पल इज भालू एंड बंदर. सो जंगल बुक जब वो देखती है मोगली वाला, उसमें उसको भालू पता है कि बलू जो है वो भालू है, और बंदर भी पता है क्योंकि उसमें बंदर लोग भी रहते हैं. एंड मंकी इसी तरीके से, जैसे जब वो मंकी देखती है एनिमल्स में तो वो खुश हो जाती है क्योंकि मंकी बहुत शरारतें करते हैं जंगल बुक में. टाइगर का नाम शेर खान उसको बताया है, जैसा कि मैंने वो हिंदी और इंग्लिश को रिलेट करने के लिए नेमिंग का यूज करने का तरीका अपनाया है. लायन उसको पता है कि एक डरावना जानवर होता है. डॉग, टर्टल, तो टर्टल उसको पता है जंगल बुक में आता है. क्रोकोडाइल जंगल बुक में होता है. एल्फी, एलिफेंट को सिलेबल्स को तोड़ के हमने पहले उसको एल्फी सिखाया और अब वो एल्फी को एलिफेंट आराम से बोल पाती है. पैंडा, कुंफू पैंडा उसको दिखाना शुरू किया है क्योंकि कुंफू पैंडा में भी एनिमल्स बहुत अच्छे से डिपिक्ट किए हुए हैं. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन sort of treat like examples of how to treat children with respect, because उनकी अपनी जो लर्निंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होती हैं. एंड आई डोंट थिंक हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत होती है एक्सेप्ट फॉर टू सपोर्ट देम एंड टेल देम द रियलिटी ऑफ थिंग्स रादर दैन ट्राई एंड ब्रश देम ऑफ कि बेटा ये तुमको अभी नहीं पता है, ये तुमको बाद में पता चलेगा. एज एंड व्हेन द कॉन्टेक्स्ट फॉर द चाइल्ड ग्रोज, उस समय उसको वो चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए. जैसे अभी वो अपना ये शेप्स, कलर्स, काउंटिंग, ये सब इसको सीख रही है. तो दिस इज अनदर गुड टॉय दैट आई लाइक बिकॉज इट हैज थ्री थिंग्स combined: the counting till 5, the shapes, 5 of them, and the colors, 5 of them. So each of these things is a shape also, a color also, and a number also. So these are the kind of things that we are trying with Advitya. Of course उसको शुरू करवाया था हिंदी स्वर और आकार से. So she got to know these Hindi alphabets first, and then she has progressed into the proper Hindi अक्षर वर्णमाला. And ABCD अभी हमने उनको shapes और colorful वाला थोड़ा पहले दिया, so that she gets, like I said, curious about it, and she knows more about the animals and the things that are shown in this, क्योंकि हम उसको कोशिश करते हैं रियल लाइफ से रिलेट करने का. एंड टीवी, इट्स impossible to keep kids away from screens these days, but I don't let her watch videos on small screens, on mobiles. मोबाइल पे उसको ऐप चलाना और फोन वोन करना आ गया है. But of course logged phone में, so only emergency call to Momo and Popu, that's it. And बाकी बड़े स्क्रीन पे वो अपना देखती है and enjoy करती है. And so I started off by pointing out the difference between Hindi and English alphabets, और अब मैं थोड़ा बहुत गोगू को सिखाने में अपना एक्सप्लेन करने लगा. बट ठीक है, संडे इसी के लिए होता है. एंड ऑफ कोर्स संडे इज मैच डे. ऑल्दो आज सिर्फ यही डिसाइड करेगा कि इंडिया और न्यूजीलैंड में से कौन टेबल टॉप करता है, एंड सो ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका में से किससे खेलेंगे सेमीफाइनल में. बट लीव दैट असाइड, 10 बजे रात में मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच है, FA कप नॉकआउट मैच है, एंड उसका भी मुझे रिकॉर्ड करना है. सो आई विल बिड यू एडियू, नमस्कार, टेक केयर, स्टे सेफ. एंड कमेंट्स में, एज आई सेड इन द बिगिनिंग, बताना मत भूलिएगा कि कौन से वर्ड्स आपको लगता है जो ट्रू साउंड्स यूज होने चाहिए बच्चों को सिखाने के लिए, विच आर रिलेटेबल टू देम ऑल्सो एंड विच दे कैन सी इन देयर रियल लाइफ. लाइक फॉर एग्जाम्पल यूनिकॉर्न. जैसे ही अद्वित्या यूनिकॉर्न देखती है, उसका छोटा यूनिकॉर्न उधर रखा हुआ है और ये बिग यूनिकॉर्न उसका इधर है, तो वो दोनों यूनिकॉर्न्स को जाके बोलती है यूनिकॉर्न. ऑलराइट, सो ऑन दैट यूनिकॉर्नी नोट, आई विल बिड यू adieu once again, and thank you so much for watching. We are the Akshats. My little one is bathing right now, which is why she is shouting here and there. And thank you so much for watching. Enjoy your Sunday and take care. Stay safe. Also, PS, the Blue Ghost moon lander is making a moon landing attempt right now. So I'm hoping that that goes well as well. And I'll
probably do a space update after this, after the Manchester United preview versus Fulham in the 5th round of the FA Cup. Let's football! All right.